नमस्ते दोस्तों, आज के इस विशेष और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत की परतों को उघाड़ने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि यह खबर किसी सरहद पर होने वाली गोलाबारी या घुसपैठ की नहीं है, बल्कि हमारे महान राष्ट्र भारत की आर्थिक संप्रभुता और आपके स्वाभिमान पर होने वाले उस गुप्त हमले की है जो 7 समंदर पार वॉशिंगटन के बंद कमरों में बहुत ही चालाकी से रचा जा रहा है। अगर आपने आज इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस किया तो आप कभी उस व्यापक खेल को समझ नहीं पाएंगे कि कैसे आपकी मेहनत की कमाई भारत का घरेलू बाजार और हमारे देश का उज्जवल भविष्य एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश की भेंट चढ़ने वाला है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उस इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलने वाले हैं, जिसके बारे में मुख्यधारा का मीडिया भी बात करने से कतरा रहा है। और अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और अपने देश की ताकत को विश्व पटल पर बढ़ते देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेगी वो निष्पक्ष और शोध आधारित जानकारी जो आपको भीड़ से अलग रखेगी और देश के दुश्मनों की हर चाल से वाकिफ कराएगी। तो दोस्तों, अमेरिका की संसद यानी सीनेट के गलियारों में इस वक्त जो एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ है वो किसी तूफान से पहले की शांति नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े और गहरे विश्वासघात की तैयारी है। वॉशिंगटन डीसी के एक पावरफुल ऑफिस में एक ऐसा गुप्त दस्तावेज तैयार किया गया है जिस पर अब भी दुनिया के केवल कुछ ही प्रभावशाली लोगों की नजर पड़ी है, लेकिन जैसे ही यह कागज कानून की शक्ल अख्तियार करेगा, भारत की इकोनॉमी में वह भूचाल आएगा जिसकी भविष्यवाणी आज तक के बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी नहीं कर पाए थे। वह अमेरिका जो कल तक भारत को अपना सबसे बड़ा और अटूट रणनीतिक साझेदार बताता था और दुनिया भर के मंचों पर भारत की दोस्ती के कसीदे पढ़ते नहीं थकता था, आज वही अमेरिका भारत की पीठ पीछे खंजर घोंपने की पूरी फिराक में नजर आ रहा है। इस पूरी फसाद और कूटनीतिक विवाद की जड़ में एक बेहद शक्तिशाली नाम है लिंडसे ग्राहम, जो कोई आम सीनेटर नहीं है बल्कि उन्हें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी और रिपब्लिकन पार्टी के दिग्गज रणनीतिकारों में गिना जाता है। लिंडसे ग्राहम ने अमेरिकी संसद में एक ऐसा कठोर बिल पेश करने का प्रस्ताव रखा है जो सीधे तौर पर उन देशों को निशाना बनाता है जो रूस से अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कच्चा तेल खरीद रहे हैं, और यहां निशाना सीधा और साफ तौर पर भारत पर साधा गया है। लिंडसे ग्राहम का तर्क है कि जो भी देश रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदकर अपनी इकोनॉमी को चमका रहे हैं, उन पर अमेरिका को अब तक के इतिहास के सबसे कड़े प्रतिबंध लगा देने चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से भारत जैसे स्वाभिमानी देश रूस से सस्ता तेल खरीदकर न सिर्फ व्लादिमीर पुतिन की युद्ध मशीनरी की मदद कर रहे हैं, बल्कि अमेरिकी प्रतिबंधों और उनकी वैश्विक ध्वंस का सरेआम मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ नाराजगी या बयानों की नहीं है, असली बात तो उस सजा की है जो अमेरिका हमें देने की योजना बना रहा है, क्योंकि इस प्रस्तावित बिल में एक ऐसा खतरनाक प्रावधान है जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर अमेरिका द्वारा भारी भरकम टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाने की वकालत करता है। उसके बाद भारत के बाद प्रोडक्ट्स पर अमेरिका बात देना और रहा से गमपूरी और रणनीतिक गलियारों से आ रही खबरों के मुताबिक यह आंकड़ा केवल 10 या 20% नहीं बल्कि सीधे 100, 200 या कुछ विशेष परिस्थितियों में 500% तक जा सकता है। आप अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग कीजिए और सोचिए कि अगर भारत से कोई हस्तशिल्प, कपड़ा या दवाई 100 रुपये की लागत के साथ अमेरिका के तट पर पहुंचती है और वहां उस पर 500% का भारी टैक्स लाद दिया जाए, तो वो वहां के शोरूम में 600 रुपये की बिकेगी, जिससे भारतीय सामान वहां इतना महंगा और पहुंच से बाहर हो जाएगा कि कोई उसे खरीदेगा ही नहीं। इसका सीधा असर यह होगा कि हमारा विशाल आईटी सेक्टर, फलता फूलता टेक्सटाइल उद्योग और जीवन रक्षक दवाइयां बनाने वाला फार्मास्यूटिकल सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा।
ये शुद्ध रूप से एक वैश्विक दादागिरी है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति का बलिदान देकर उनकी शर्तों पर जिए और उन्हीं के हिसाब से अपने फैसले ले। लेकिन शायद वॉशिंगटन की ये नीति निर्माता ये भूल रहे हैं कि आज का नया भारत 1990 का वो मजबूर भारत नहीं है जो उनके प्रतिबंधों के डर से कांपने लगेगा या अपनी संप्रभुता का सौदा कर लेगा। अगर अमेरिका ने इस ट्रेड वॉर यानी व्यापारिक युद्ध को छेड़ने की जुर्रत की, तो भारत के पास एक ऐसा अभेद्य ब्रह्मास्त्र मौजूद है जिसका नाम सुनते ही पेंटागन के रक्षा विशेषज्ञों और व्हाइट हाउस के सलाहकारों में हड़कंप मच जाता है। और वो विकल्प है चीन के साथ एक नया सामरिक समीकरण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह शाश्वत नियम है कि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। और अगर अमेरिका ने भारत के आर्थिक हितों पर प्रहार किया और हमारे करोड़ों लोगों के पेट पर लात मारने की कोशिश की, तो भारत के पास चीन के साथ अपने पुराने गिले शिकवे और सीमा विवादों को ठंडे बस्ते में डालकर हाथ मिलाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। अगर एशिया की ये दो सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य महाशक्तियां एक साथ एक मंच पर आ गईं, तो समूचे एशिया महाद्वीप से अमेरिका का वजूद और उसका दशकों पुराना प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भारत इस बात को बहुत गहराई से जानता है कि अमेरिकी डॉलर केवल एक कागजी मुद्रा नहीं, बल्कि अमेरिका की पूरी वैश्विक ताकत की रीढ़ है। इसीलिए भारत ने अब डॉलर को बाईपास करके स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करना बहुत तेज कर दिया है, जिसमें अब रूस के साथ साथ यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया जैसे प्रभावशाली देश भी उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। जैसे ही वैश्विक बाजार में डॉलर की मांग कमजोर होगी, अमेरिका की दूसरों पर प्रतिबंध लगाने की ये पुरानी और जंग लगी ताकत पूरी तरह खत्म हो जाएगी और भारत की स्वदेशी यूपीआई प्रणाली अब बिजली की गति से दुनिया भर में फैल रही है, जो मास्टर कार्ड और वीजा जैसी अमेरिकी कार्ड कंपनियों के अरबों डॉलर के एकाधिकार वाले साम्राज्य को सीधी चुनौती दे रही है। आज अमेरिका के भीतर भी विचारकों के बीच दो फाड़ हो चुके हैं और वहां का दूरदर्शी व्यापारी वर्ग भली भांति जानता है कि भारत से दुश्मनी करने का सीधा मतलब है अपनी खुद की बर्बादी को दावत देना। अगर भारत से आने वाली सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां और बेहतरीन टेक टैलेंट अचानक रुक गया, तो अमेरिका के भीतर महंगाई का ऐसा भीषण बम फटेगा जिसे वहां की कोई भी सरकार या फेडरल रिजर्व संभाल नहीं पाएगा। भारत अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और आत्मनिर्भरता को इस कदर बढ़ा रहा है कि वह भविष्य में किसी एक बाजार या एक देश की सनक पर निर्भर न रहे। और यही ठोस वजह है कि हम अब अफ्रीकी, दक्षिण एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों में अपना आर्थिक दबदबा निरंतर बना रहे हैं। यह लड़ाई अब सिर्फ दो देशों के व्यापारिक संतुलन की नहीं रह गई है, बल्कि ये इस ऐतिहासिक बात का फैसला करेगी कि आने वाली 21वीं सदी की दुनिया वॉशिंगटन के हुक्मनामे से चलेगी या फिर समानता, न्याय और पूर्ण संप्रभुता के आधार पर विकसित होगी। भारत ने वैश्विक मंचों और अंतरराष्ट्रीय बैठकों में अब रक्षात्मक होना पूरी तरह छोड़ दिया है और हम डंके की चोट पर दुनिया को बता रहे हैं कि मुक्त व्यापार का मतलब शक्तिशाली देशों की तानाशाही या उनकी मनमानी कतई नहीं हो सकता। जैसे जैसे ये विवाद आने वाले समय में और अधिक गहरा होगा, पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखेगी कि कैसे एक उभरती हुई महान शक्ति ने एक सुपर पावर की पुरानी धौंस और उसके अहंकार को नाकाम कर दिया है। भारत की यह संभावित जीत केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि यह एक महान नैतिक विजय होगी, क्योंकि भारत यहां अकेले अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि वह उन तमाम विकासशील और गरीब देशों की बुलंद आवाज बन रहा है जो दशकों से अमेरिकी आर्थिक दादागिरी और उनके प्रतिबंधों के अन्याय को सहते आए हैं। इस पूरी स्क्रिप्ट के पीछे का जो सबसे डरावना सच है वो ये है कि अमेरिका अब भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता से घबराया हुआ है। उसे डर है कि अगर भारत पूरी तरह से डिफेंस और टेक्नोलॉजी में स्वावलंबी हो गया तो फिर अमेरिका की दुनिया पर पकड़ ढीली हो जाएगी। लिंडसे ग्राहम द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव दरअसल उसी छटपटाहट का एक हिस्सा है।
वे चाहते हैं कि भारत हमेशा उनके हथियारों और उनके नेटवर्क का मोहताज बना रहे, लेकिन भारत ने अपनी स्पेस एजेंसी इसरो से लेकर अपने स्वदेशी लड़ाकू विमानों तक यह साबित कर दिया है कि हम अपनी राह खुद बनाना जानते हैं। अमेरिकी सीनेट के गलियारों में जो साजिश रची जा रही है उसका एक पहलू यह भी है कि वे भारत के विशाल डेटा और हमारे डिजिटल बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं। जब भारत ने डेटा लोकलाइजेशन की बात की और अपने नागरिकों की जानकारी को देश के भीतर ही सुरक्षित रखने का फैसला किया, तभी से वॉशिंगटन के कुछ गुट भारत के खिलाफ जहर उगलने लगे थे। रूस से तेल खरीदना तो महज एक बहाना है, असली मकसद तो भारत की उस स्वतंत्र सोच को कुचलना है जो किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत के नीति निर्माताओं ने अपनी बिसात बहुत पहले ही बिछा दी थी। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को इतना विविध बना लिया है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो हमारे पास 10 नए रास्ते खुल जाते हैं। अमेरिका को अब यह समझना होगा कि भारत को डराकर या धमकाकर वे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। यदि आज भारत ने अमेरिकी निवेश के प्रति अपनी नीतियां सख्त कर दी तो न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में जो गिरावट आएगी उसे संभालना उनके लिए नामुमकिन होगा। आज का यह वीडियो उन सभी भारतीयों के लिए एक चेतावनी भी है और एक गर्व का संदेश भी। चेतावनी इसलिए कि हमें अपने खिलाफ रची जा रही अंतरराष्ट्रीय साजिशों के प्रति हमेशा सजग रहना होगा, और गर्व इसलिए कि आज हमारा देश इतना ताकतवर हो चुका है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति भी हमें नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। यह ट्रेड वॉर जो अमेरिका शुरू करने की सोच रहा है वो असल में भारत के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि यह हमें और अधिक मेहनत करने और पूरी तरह स्वदेशी बनने के लिए प्रेरित करेगा। जब जब भारत पर प्रतिबंध लगे हैं तब तब भारत ने अपनी क्षमताओं से दुनिया को हैरान किया है, चाहे वो 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद के प्रतिबंध हो या फिर क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक देने से इनकार करना। हर बार भारत पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। इस बार भी अगर अमेरिका ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो वो एक ऐसे भारत का सामना करेगा जो न केवल अपनी रक्षा करना जानता है बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के नियम बदलने का मादा भी रखता है। भारतीय कूटनीति अब प्रतीक्षा करो और देखो कि नीति से आगे बढ़कर एक्शन और रिएक्शन के दौर में प्रवेश कर चुकी है। हमारे विदेश मंत्रालय के सख्त लहजे और हमारी सरकार के निडर फैसलों ने यह साफ कर दिया है कि भारत की प्राथमिकता में सबसे पहले उसके अपने नागरिक और उनका हित है। रूस के साथ हमारी दोस्ती किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय जरूरतों और हमारे पुराने भरोसे का प्रतीक है, जिसे किसी भी विदेशी दबाव में आकर नहीं तोड़ा जा सकता। अमेरिका के भीतर बैठे भारत विरोधी तत्वों को यह समझना चाहिए कि भारत के साथ साझेदारी में ही उनकी भलाई है, न कि टकराव में। अगर वे अपनी नीतियों पर दोबारा विचार नहीं करते हैं तो वे इतिहास की उस सबसे बड़ी भूल के भागीदार बनेंगे जो पश्चिमी प्रभुत्व के पतन का कारण बनेगी। साथियों, यह पूरा घटनाक्रम हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि आत्मनिर्भरता ही स्वाभिमान की पहली शर्त है। आज जो हम गर्व से सिर उठाकर दुनिया से बात कर पा रहे हैं उसके पीछे हमारे किसानों, इंजीनियरों, सैनिकों और उद्यमियों की दिन रात की मेहनत है। हमें अपने देश के भीतर उन ताकतों को भी पहचानना होगा जो बाहरी शक्तियों के एजेंडे को हवा देती हैं। राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया में हर भारतीय का योगदान जरूरी है। जब हम स्वदेशी अपनाते हैं और अपने देश की कंपनियों को बढ़ावा देते हैं तो हम अनजाने में ही वॉशिंगटन की इन साजिशों के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर रहे होते हैं। यह आर्थिक संप्रभुता की लड़ाई है और इसमें जीत हमारी ही होगी, क्योंकि सत्य और न्याय हमारे पक्ष में है। यह विशेष रिपोर्ट आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि क्या भारत को वाकई चीन के साथ मिलकर अमेरिका के इस अहंकार को तोड़ना चाहिए या फिर हमें अपनी अलग राह पर चलते रहना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अमेरिका भारत को सच में प्रतिबंधित करने की हिम्मत जुटा पाएगा? आपके जो भी विचार हों उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व के साथ और विस्तार से जरूर लिखें। आपके कमेंट्स न केवल हमें प्रोत्साहित करते हैं बल्कि देश की नब्ज को समझने में भी मदद करते हैं। इस वीडियो को अपने हर दोस्त,
हर रिश्तेदार और हर उस भारतीय के साथ शेयर करें जो अपने देश से प्रेम करता है, ताकि हर नागरिक को पता चले कि 7 समंदर पार हमारे खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है। आपकी एक शेयरिंग देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी को दर्शाती है। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत की ये जो नई पहचान बन रही है, उसे संजो कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम एक ऐसे युग के साक्षी बन रहे हैं जहां भारत अपनी नियति का फैसला खुद कर रहा है। अमेरिका के बंद कमरों में लिखे गए कागज भारत के भविष्य को नहीं बदल सकते। हमारा भविष्य हमारी मेहनत और हमारे संकल्प से लिखा जा रहा है। इसी तरह की और भी गहरी, विस्तृत और सत्य आधारित जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो का संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, आपकी जागरूकता ही देश की सबसे बड़ी सुरक्षा है। कमेंट में अपनी राय के साथ गर्व से जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि दुनिया को पता चले कि भारतीय अपनी संप्रभुता के लिए कितने एकजुट हैं। अब समय आ गया है कि हम अपनी शक्ति को पहचानें और एकजुट होकर खड़े हों। भारत का समय आ चुका है और यह केवल शुरुआत है। आने वाले दिनों में हम इस तरह के और भी कई खुलासे करेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने देश पर अटूट विश्वास रखें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और चौंकाने वाले विश्लेषण के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें।